सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो चलिए करते हैं हम आज का डेली प्लानर। जैसा कि हम आपके टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं उसका हम कर रहे हैं डिकोड, ठीक है। और उसके बारे में कुछ हम थोड़ी सी जानकारी देख रहे हैं। तो भैया जिसने भी द एस्पिरेंट्स नाम का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जुड़ जाना। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं आज का डेली प्लानर, ठीक है। तो आज का डेली प्लानर है। इससे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक छोटा सा कोड देखा है कि संकल्प ही संपूर्ण सफलता देता है, ठीक है। एक प्रकार का संकल्प यानी कि कोई भी चीज़ आपने टारगेट की ना, जैसे कि ये मैं डेली टारगेट देता हूँ, इसमें से आपने अगर टारगेट कर लिया कि आज मुझे ये ख़त्म करना है, तो यही एक काम रहेगा। यानी कि पूरा संपूर्ण सफलता दिलाने में एक ही चीज़ रहती है, वो रहती है एक संकल्प, है ना, एक प्रॉमिस, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं। आज आपको मैथ्स के अंदर देखना है 5 दिसंबर 2025, है ना। आज वार है, फ्राइडे। और करते हैं हम मैथ्स में आपको वही टेलीग्राम चैनल आदित्य रंजन सर का। इसमें आज को आपकी क्लास करनी है फाइल नंबर 13 और 14, यानी कि वीडियो नंबर है ये 13 और 14। साथ में इसके नोट्स बनाने प्लस शाम के टाइम इसकी थोड़ी सी करनी है आपको प्रैक्टिस, ठीक है। और ये है आपका परसेंटेज वाला चैप्टर। फिर आगे बढ़ता है जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ में आपको लुसेंट में से पढ़ना है हिस्ट्री में भी 7वां टॉपिक जिसका नाम है बौद्ध धर्म पढ़ना है। प्लस इसके आपको शॉर्ट नोट्स बना के रेडी रखना है, ठीक है। रीजनिंग में तो भैया रीजनिंग में कल हमने देखा था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, आज आपको यहाँ पर देखनी है न्यूमेरिकल सीरीज़, है ना। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ लगभग ख़त्म हो गई है, प्रैक्टिस भी कर लिया है। न्यूमेरिकल सीरीज़ में आज आपको इनके सारे कॉन्सेप्ट देखने, कल इसकी करेंगे हम प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसकी लिंक हम दे देंगे इसके ही हाइलाइट्स में। फिर इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में वही टेलीग्राम चैनल निमिषा मैम का। और इसमें आज आपको क्या करना है, इसमें आज आपको करना है रीडिंग प्लस प्रैक्टिस। कहाँ पर? आप जैसे ही इंडेक्स नंबर 013 यानी कि जो वीडियो इंडेक्स है उसमें 013 नंबर पे एक फाइल है, उसमें एक वीडियो आएगी जिसमें आपको दिखा जाएगा रीडिंग प्लस प्रैक्टिस। मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस प्लस टेंस के क्वेश्चन रहेंगे। और इंडेक्स नंबर 014 पर उसी प्रैक्टिस की मिक्स्ड क्वेश्चंस की एक पीडीएफ दे रखी है, ठीक है। तो जो वीडियो नहीं देखना चाहो डायरेक्ट आप पीडीएफ से अगर क्वेश्चन लगाना चाहे तो उस पर पीडीएफ आपको अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं हम जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ में हमको देखना है लुसेंट ज्योग्राफी, ठीक है। लुसेंट में आपको ज्योग्राफी में देखना है सबसे पहले वर्ल्ड की ज्योग्राफी। इसमें तीसरा नंबर का टॉपिक है पृथ्वी और सौरभिक संरचना। इसका सेकंड पार्ट है, आपको देखना है समय से जहाँ तक ये टॉपिक ख़त्म नहीं होता है वहाँ तक आपको इसमें देखना है, ठीक है। फिर आता है इंडियन ज्योग्राफी की बात। तो कल हमने पढ़ा था भारत की प्रमुख नदियाँ। आज आता है आपका भारत की प्रमुख झील और ये जलप्रपात। दोनों छोटे छोटे टॉपिक है इसलिए मैंने दो इसमें आज ऐड कर दिए। तो ये दोनों आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है और उसके बाद इसके अच्छे से रिविज़न इसको शाम के टाइम कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक जीके में अटैच्ड फोटो सेम वही फोर्थ जनगणना, ये कल हमने भी करी थी जनगणना में, ये पढ़ा है और आज भी हम पढ़ेंगे। इसको रिवीजन करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा अलग अलग डाटा दे रखा है ना, जनगणना के अंदर बहुत सारे अलग अलग रेशियोज दे रखे हैं। तो इसका आज एक बार हम वापस से अच्छे से रिवीजन हमको प्रॉपर वे में विथ नोट करके ना लिख कर आपको क्या करना है, इसके रिवीजन करना है। अगली बात आती है करंट अफेयर्स। तो भैया आज से करंट अफेयर्स आपको एक नई पीडीएफ के तौर पर मिलेगा और ये एक पीडीएफ रही है, एक युग निर्माण अकेडमी है उज्जैन में। तो इनके पीडीएफ मैंने देखे, बहुत ही जो करंट अफेयर्स के नोट्स हैं इनके बहुत ही अच्छे हैं। साथ में इसमें आपको देखने को मिला बाइलिंगुअल इंग्लिश प्लस हिंदी और प्लस वन लाइनर फैक्ट, है ना। ये तीनों चीज़ें जो हमको चाहिए रहती है, मोस्टली वन लाइनर फैक्ट, तो ये तीनों इस पीडीएफ के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। फैक्टोग्राम, तो फैक्टोग्राम पर आज है बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में, तो वो हम आगे थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। आगे देख रहे हैं। अब आता है आपका फैक्टोग्राम, ठीक है। ये फैक्टोग्राम क्या है तो वो देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो भैया फैक्टोग्राम फैक्ट फाइल है हमारी एक प्रकार की। ये क्या है तो ये डेली बेसिस पर हम एक टॉपिक उठाते हैं और उनके बारे में एक जिक्र करते हैं और इस फाइल को हमने एक नाम दे दिया है फैक्टोग्राम। जैसे इंस्टाग्राम होता है वैसे ये फैक्टोग्राम। ये ग्राम शब्द का आपको मतलब पता होना चाहिए। ग्राम का मतलब क्या होता है, किसी को पता है?
तो ये जो ग्राम का मतलब होता है गैदरिंग ऑफ पीपल्स, यानी कि कोई सा भी गांव रहता है ना, जिसको विलेज बोलते हैं, ग्राम, वो यही शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगवान बिरसा मुंडा। अब भगवान बिरसा मुंडा कौन थे? तो भगवान बिरसा मुंडा एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और जननायक थे। उनके अनुयायी उन्हें धरती आबा यानी कि पृथ्वी के पिता के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, पृथ्वी का पिता मतलब इनके जितने भी फैन फॉलोइंग्स है सब इन्हें क्या कहते हैं? धरती आबा यानी कि पृथ्वी का पिता। अब इनका प्रारंभिक जीवन और इनकी शहादत, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक जीवन में इनका जन्म होता है 15 जनवरी 1875 को उलीहातू, ये वर्तमान में खूंटी जिला झारखंड में इनका जन्म होता है ना। खूंटी जिला याद रखना, जिला कौन सा पड़ता है? खूंटी। ठीक है, कहाँ पड़ता है? झारखंड में। कब हुआ था? तो 15 जनवरी 1875। ठीक है, फिर इनकी गिरफ्तारी और शहादत की बात करते हैं तो उन्हें 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जाम गोपाई जंगल, ये जंगल बहुत बार पूछा जाता है, जाम गोपाई जंगल में सोते समय गिरफ्तार किया गया था। 9 जून 1900 को 25 वर्ष की उम्र में, मात्र 25 वर्ष की आयु में रांची जेल में हैजा कोलेरा जो बीमारी होती है उसके कारण इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो इनकी गिरफ्तारी और शहादत इनकी डेथ कैसे हुई थी? तो एक हैजा नामक की बीमारी है, उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। फिर बात करते हैं इनके आंदोलन और विचार। इनके आंदोलन क्या हुए थे, क्या विचार हुए थे जिनको इन्होंने आदिवासी में इन्होंने इनको भगवान बना दिया, और इनके अनुयायी इनको क्या कहते थे कि पृथ्वी के ये क्या है? पिता है ना। भारत के पिता किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को। वैसे ही पृथ्वी का पिता कहा जाता है भगवान बिरसा मुंडा को। ठीक है, तो सबसे पहले इनके आंदोलन में देखते हैं तो उल गुलान आंदोलन होता है। ठीक है, कौन सा आंदोलन होता है भैया? उल गुलान आंदोलन। ये क्या है तो इसमें समझते हैं प्रॉपर वे में। उल गुलान आंदोलन ये होता है 1899 से 1900 तक। यह विद्रोह उल गुलान यानी कि महान हलचल के नाम से प्रसिद्ध है ना। उल गुलान यानी कि महान हलचल, एक प्रकार की बहुत ही ज़्यादा हलचल होती है के नाम से प्रसिद्ध है। यह अंग्रेजों और जमींदारों, गैर आदिवासियों या फिर जमींदारों, क्या कहा गया इन्होंने? दिकुओं के खिलाफ था, जिसका मुख्य उद्देश्य खुंड कट्टी प्रणाली, ये प्रणाली बहुत बार पूछी जाती है कि प्रणाली किस आंदोलन से संबंधित है? तो उल गुलान आंदोलन से। किस वर्ष हुई थी? तो 1899 या फिर 1900 में हुई थी। ठीक है, आदिवासी की पारंपरिक ये भूमि व्यवस्था है, कौन सी? खुंड कट्टी प्रणाली को ये समाप्त करना था। ठीक है, आगे आता है इन्होंने प्रमुख नारा दिया था अबुआ दिशुम या फिर अबुआ दिशोम भी कहते हैं ना, ये शो लिख देता हूँ मैं, अबुआ दिशोम या फिर अबुआ दिशुम अबुआ राज, यानी कि इनका कहने का मतलब है कि हमारा देश है और यहाँ पर किसी का राज जाएगा? हमारा राज जाएगा। कब की बात है? जब आंदोलन महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त कर मुंडा राज की स्थापना करना ये चाहते थे। ठीक है, जब आपका महारानी विक्टोरिया यानी जब ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा ही आक्रमण या फिर बहुत ज़्यादा ही फैलाव हो रहा था, तो उस समय ये नारा दिया था अबुआ दिशुम या फिर अबुआ दिशोम अबुआ राज, यानी हमारा देश और हमारा ही राज जाएगा, यहाँ पर कोई भी भारी आक्रमण आना अलाउड नहीं है। ठीक है, फिर बात आती है बिरसाइत संप्रदाय। ये क्या होता है? तो उन्होंने समाज सुधार के लिए एक नया पंथ यानी कि जो ये नाम पड़ा है बिरसाइत शुरू किया है। इसमें क्या होता था? तो एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर, जो इनके सिंह बोंगा की पूजा करते थे, इनको भगवान इन्होंने एक ईश्वर को मान लिया था जिनका नाम था सिंह बोंगा की, है ना, सिंह बोंगा, और इनकी पूजा पर जोर दिया और तथा नशा और अंधविश्वास का कड़ा विरोध किया, है ना। तो ये जो भगवान बिरसा मुंडा थे इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था बिरसाइत संप्रदाय। ठीक है, इसमें क्या? तो इसमें सिंह बोंगा एक भगवान थे, इनकी पूजा करते थे। उसमें नशा और अंधविश्वास जैसे कि बलि हो गई है ना, जीव बलि और बाकी जितना भी नशा वगैरह जितने भी प्रकार की फालतू की चीज़ें होती थी, इन सब पे बहुत ही कड़ा विरोध किया था भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, आंदोलन में के शत्रु, तो आंदोलन के शत्रु केवल अंग्रेज ही नहीं बल्कि बाहरी लोग जैसे साहूकार, महाजन, ठेकेदार भी थे, जिन्हें वे दीकू कहते थे। ठीक है, दीकू इनको कहते थे जो थे अपने घर के अंदर के ही, पर ये अपनों का ही गला काटते थे, तो इनको इन्होंने एक शब्द किया, क्या कहा था? दीकू। क्या कहा था? दीकू। ठीक है, मुख्य विरासत इनकी क्या क्या है? तो जनजाति गौरव दिवस, है ना, ये सबसे बहुत बार पूछा गया है। कितनी तारीख को मनाते हैं? तो 15 नवंबर के दिन भारत सरकार ने उनकी जयंती 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस ट्रिपल प्राइड डे के रूप में मनाने की घोषणा 2021 में की थी। कब की थी? 2021 में। कब? 15 नवंबर को। ठीक है, तो इसी दिन झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। किस दिन?
15 नवंबर के दिन, ठीक है। फिर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ये लगता है छोटा नागपुर ट्राइबल एक्ट 1908 में आया था। यह अधिनियम बिरसा मुंडा के आंदोलन के दबाव का ही परिणाम था। इसके आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा को सुनिश्चित इसी अधिनियम के तहत हुई थी। क्या नाम है इस अधिनियम का? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, है ना। छोटा नागपुर ट्रीटी एक्ट 1908 में आया था ना। किससे संबंधित? आदिवासियों से संबंधित, आदिवासियों की जो जमीन रहती है उससे संबंधित ये वाला अधिनियम है, याद रखना। अन्य सम्मान की बात करें तो विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम जो आपका पड़ता है राउरकेला के अंदर। कहाँ पड़ता है भैया? राउरकेला के अंदर ये हॉकी स्टेडियम पड़ता है ना। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला जो पड़ता है आपका उड़ीसा में, का नाम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम रखा गया है, ठीक है। दूसरी बात है रांची एयरपोर्ट जो है आपका झारखंड में पड़ता है, उनका नाम भी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा है। और अन्य लास्ट बात आती है संसद भवन परिसर में उनकी प्रतिमा स्थापित है। वे यह सम्मान पाने वाले एकमात्र आदिवासी नेता है ना। बहुत ही बड़ी बात है कि संसद भवन परिसर में किसी की प्रतिमा स्थापित होना मतलब एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। तो यह सम्मान पाने वाले एकमात्र आदिवासी नेता थे। कौन? बिरसा जी मुंडा, है ना। इनको भगवान की उपाधि दी गई थी, ठीक है। आ गया समझ में? ठीक है। तो एक इसमें ये है कि हमने यहाँ पर देखा है 15 जनवरी नहीं आएगा, ये 15 नवंबर आएगा ना। इनका जन्म 15 नवंबर के दिन होता है। ये क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं। तो ये 15 जनवरी से यहाँ पर लिखना था 15 नवंबर, ठीक है। ये यहाँ पर लास्ट में हमने देखा ना अभी जस्ट, कहाँ पर था? 15 नवंबर को ये जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, ट्राइबल प्राइड डे, ठीक है। तो ये थी भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में पूरी फैक्टोग्राम की जानकारी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो भैया आज है 5 दिसंबर। कौन सा दिसंबर है आज? 5 दिसंबर। और इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं विश्व मृदा या फिर मिट्टी दिवस, ठीक है। कितने तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 5 दिसंबर के दिन। वहीं अगर मैं 4 दिसंबर की बात करता हूँ तो 4 दिसंबर के दिन मनाते हैं हम इंडियन नेवी डे, है ना। कल ये मैंने ग्रुप में जानकारी आपको दे दी थी। ये ग्रुप कौन सा? टेलीग्राम चैनल, है ना। तो ये NAVY से याद रखना, 4 शब्द होते हैं इसलिए 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और सॉइल में भी 4 होते हैं सर वैसे तो, पर नहीं, विश्व मृदा दिवस हमको मनाते कब है? 5 दिसंबर, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ हम जानकारी देखते हैं। विश्व मृदा दिवस ये क्या होता है? तो विश्व मृदा दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? तो इसी दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में लोगों को मिट्टी मृदा के महत्व के बारे में जागरूक करना और इसके स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देना। मिट्टी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि, है ना। अब ये क्योंकि वाले जो 4 पॉइंट है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, है ना। कैसे? जैसे अभी रीजनिंग्स में भी अभी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। कौन से वाले? अजम्पशंस रीजन, है ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें भी कुछ ऐसे बनते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देना। उसके साथ ही SSC में अपडेटेड क्वेश्चन होगा, रेलवे में अपडेटेड क्वेश्चन, जिसमें आप सारे ही स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिखेंगे, है ना। तो इसलिए हमको थोड़ा सा लंबा लंबा पढ़ना रहेगा। याद हमको सब है पर वो प्रॉपर वे में पता नहीं है ना। इसलिए ऐसे पॉइंट्स पे ध्यान देना, ठीक है। पहली बात है यह खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है ना। किस सुरक्षा के लिए? खाद्य सुरक्षा के लिए। क्योंकि हमारी जितनी फसल रहती है वो कहाँ उगती है? मिट्टी में उगती है, ठीक है। दूसरा है यह पानी और पौधों के पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करती है, ओके, है ना। पानी और पौधों को पोषक तत्वों को अवशोषित करने से। फिर यह जलवायु परिवर्तन को कम करने, गरीब उन्मूलन और सतत विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। इसमें एक जानकारी है, जलवायु परिवर्तन को कम करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो होती है आपकी मृदा यानी कि सॉइल, है ना, मिट्टी। यह स्थलीय जीवों जिस जमीन पर रहने वाले के लिए बहुत खास महत्व रखती है, ठीक है। इतिहास की बात करते हैं कि ये दिवस का इतिहास क्या रहा है और ये कब से मनाना चालू किया है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ, जिसको हम बोलते हैं IUSS, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस, है ना। IUSS ने पहली बार 2002 में 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाने की क्या रखी थी? सिफारिश की गई थी, ठीक है। कब? 2002 में। किसके द्वारा? IUSS, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ। दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली एक ब्रांच है ने एक संकल्प पारित किया और औपचारिक रूप से 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में नामित किया, ठीक है। तो पहला आधिकारिक मृदा दिवस 5 दिसंबर 2014 को मनाया गया था, ठीक है। 2013 में तो आपको
दिसंबर 2013 में यूनाइटेड नेशन ने इसको पारित कर दिया। चलो ठीक है, हम मनाना स्टार्ट कर देंगे। पर मनाना कब? 2014 में। और इसको सिफारिश कब की गई थी? तो 2002 में। ठीक है, ये तीनों डेट आप याद रखना। फिर आता है 5 दिसंबर की तारीख को थाईलैंड के दिवंगत राजा, है ना, कहाँ के? थाईलैंड के दिवंगत राजा HM भूमिबॉल अदुल्यादेज के जन्मदिन के सम्मान में चुना गया है, जो इस पहल के मुख्य समर्थकों में से एक है ना। सोयल मृदा को बचाने के लिए इन्होंने कौन? लेट HM राजा HM भूमिबॉल अदुल्यादेज, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़े मुख्य समर्थक थे आपके मिट्टी बचाने में। तो इन्हीं के नाम पर मतलब इन्हीं के जन्मदिन पर, यानी कि 5 दिसंबर के दिन, तो यहीं से ये 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस मनाने की प्रेरणा ली गई। ठीक है, तो भैया आज के लिए इतना ही था। ठीक है, और एट लास्ट क्या बोलते हैं हम? थैंक यू। और जो भी भैया इस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं हमारे टेलीग्राम चैनल द एस्पिरेंट्स में, तो भैया डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर जुड़ जाए। साथ में आप हमारे इंस्टा हैंडल पर भी जुड़े हैं। कुछ भी डाउट हो तो आप इंस्टा पर डायरेक्ट DM कर सकते हैं, या फिर इसके कमेंट में, है ना, यूट्यूब के कमेंट में आप बता सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है और ये पढ़ने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, और साथ में जैसा मैंने बताया SSC GD का 60 डेज़ हार्ड डे चैलेंज चालू हो गया है। तो भैया जो भी हमारे इस पेड टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहता है, 60 डेज़ हार्ड डे चैलेंज हम 100% गारंटी के साथ इसमें प्रिपरेशन करवाना है, तो प्लीज़ आप मुझे हमारे इंस्टा हैंडल जिसका नाम है द एस्पिरेंट्स, ठीक है, तो इस पर आप ज़रूर मैसेज DM कर दीजिए और हमें डायरेक्ट बोल दीजिए 60 डेज़ हार्ड डे चैलेंज ऑफ SSC GD। ठीक है, तो इसके हम आपको प्रॉपर वे में गाइडेंस देंगे। पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम एक तरह का चलेगा, जिसमें हम आपको टॉपिक्स बताएंगे, उसके साथ आपको मॉक टेस्ट बताएंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको कैसे लगाने हैं, कहाँ से लगाने हैं, उसका एनालाइज कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें उसमें रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए भैया इतना ही। तो एट लास्ट थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।